आज आज पूरे सदन की सहमति के बाद मैं पढ़ रहा हूं, निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों के विरुद्ध एजेंसियों का दुरुपयोग। मुझे एक फिल्म का नाम याद आता है, चोर मचाए शोर। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा हुआ और उसने सबसे पहले शीला दीक्षित, लालू यादव, शरद पवार, सुरेश कलमाडी, सैकड़ों लोगों के नाम ले लेके उनके जुलूस निकाले, उनके पुतले फूके और पता नहीं जाने क्या क्या किया। उसी शीला के साथ, शीला जी के साथ मिलकर आपने 13 में सरकार बनाई। ये आपकी विश्वसनीयता है, आपकी और आपकी सरकार की। अब मैं सवाल ये है कि आप बात करते हैं एजेंसियों की, फीडबैक यूनिट आपने बनाया, खुफिया राजनीतिक जासूसी कराई, उसमें आपके ऊपर केस है। शराब नीति, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को आप पानी नहीं दे सके लेकिन शराब पेट भर के आपने पिलाई। 2873 करोड़ का घोटाला हुआ, केस पेंडिंग है, पहले जेल में फिर बेल में, और अब बैठे हुए। पहले कहते थे मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, अब आके कहते मैं जेल में था तो सड़कें टूट गई, अब मैं दोबारा करूंगा। पता नहीं तब जब कह रहे थे जेल से सरकार चला रहा हूं वो बात सही थी, या अब जो हाउस में कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो सारे काम करूंगा, दोनों में से क्या सही है ये तय सदन करेगा। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके ऊपर भी सीबीआई का केस लगा हुआ है। स्कूल रूम घोटाला, जिसके लिए सिसोदिया जी बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, दुनिया के अखबारों में खबर छपवाते हैं, 4 लाख का कमरा आपने 33 लाख रुपए में बनवाया। बस खरीद घोटाले में 1000 लो फ्लोर बस में 5000 करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं भाई, अरे मैं कह रहा हूं, अब वो आर यू पीछे बैठो, अरे मैं बोल रहा हूं, मेरा जवाब देना, मेरा जवाब देना। ए मिस्टर, ए बैठो नीचे, ए नीचे बैठो, जवाब देना। ये मेरा नंबर है बोलने का। माइक ऑन करो। चलो भाई, ए मिस्टर, ये मेरी बारी है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मंत्री जी, ये मेरा नंबर है बोलने का, आप इसका जवाब देना बाद में मेरे बोलने के बाद। लीडिंग स्टेटमेंट है, बिल्कुल इस चीज में कोई मेरिट नहीं है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरा आप इसकी कंप्लेंट करो कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 5000 करोड़ का घोटाला है? आपके कहने से क्या होता है? मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल, तो आपके बोलने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आप कौन है? कौन सा डॉक्यूमेंट? अरे नीचे बैठो, मेरा नंबर है बोलने का। मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहूंगा, बोलने नहीं दोगे? मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है कि 5000 करोड़ का मैंने सब कुछ सही कहा है। ये कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी? आज 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। तेज मिर्ची क्यों लग रही है? 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। अरे तीखी मिर्ची लग रही है क्या? सीबीआई ने कौन सी फाइंडिंग दी है? अरे ये बताना ना फिर, कौन सी फाइंडिंग है? अरे सदन में बताना। ये पूरे सदन के बीच में खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5000 करोड़ का घोटाला है। आप इनसे अरे वापस को लिया, ऑर्डर वापस को लिया। अगर आप सही थे ऑर्डर वापस क्यों लिया? अगर ये सरकार ठीक थी तो ये ऑर्डर वापस क्यों लिया गया? मंत्री महोदय इसको बताएं तो मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। तो आप बताओ कि सरकार को क्या करना है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं देते हो। हमने कैंसिल कर दिया, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? मुझे मंत्री डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके कहने से सरकार चलेगी क्या? बोलने ही नहीं दे रहे। तुम्हारे कहने से सरकार चलेगी? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम बताओ सरकार कैसे चलेगी? आप बोलना, अध्यक्ष जी को बोल रहा हूँ मैं आपको तो बोल नहीं रहा। अध्यक्ष जी, अगर ऑर्डर कैंसिल किया तो उसमें घोटाला हो गया। अगर बसें खरीद ली, अरे बहस करनी है। अगर बसें नहीं आई तो घोटाला हो गया। बहस का कौन सा बसें नहीं तरीका आएंगी है? तो कहेंगे केजरीवाल सरकार खराब है, बसें लेके नहीं आई। अरे रामलीला क्यों कर रहे हो भाई? पूरी दिल्ली इनके क्यों रामलीला कर रहे हो मंत्री जी? जब बसें नहीं आ रही थी तो ये चिल्ला के बोलते थे कि बसें नहीं आ रही, बसें नहीं आ रही। मंत्री जी अपना वक्तव्य बाद में देना। बसें आ रही है तो इनके दर्द है, इनको बहुत बड़ा दर्द है। हमारा दर्द है, दवाई ले लेंगे, बैठ जाओ। हर 2 महीने में बैठो। इलेक्ट्रिक बसेस कैसे आ रही हैं? अरे आप बैठ जाओ। अच्छा एक और चीज है अध्यक्ष जी, एक और चीज है। अबे 6 महीने बाद बोलो तो बोलने दो। अब ये प्रकाश जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठे। एक और मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मंत्री जी बोल रहे हैं, नहीं मंत्री जी
मैं मंत्री जी जब मर्जी आप बोल अध्यक्ष जी सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मंत्री है, जब मर्जी आप बोल सकते हैं। बैठिए प्लीज, आपको समय दूंगा अभी दोबारा। मंत्री जी अध्यक्ष जी बोलिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दिल्ली सरकार ने, रोहित जी आप शांत रहिए प्लीज। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन रखा कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का ही नहीं, देश का ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उस विजन को अचीव करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में हम लेके आए। उसमें केजरीवाल सरकार ने ये डिसीजन लिया कि 80% जो दिल्ली की बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। आप 2 मिनट मुझे सुनिएगा, मैं कहां लिंक कर रहा हूं दोनों चीजों को। 6000 बसों के वर्क ऑर्डर दिल्ली सरकार प्लेस कर चुकी है। अब इनके पेट में ये दर्द है कि ये बसें कैसे आ रही हैं, लेकिन बेचारी इनकी मजबूरी है कि जो टेंडर फ्लोट किया सीएसएल ने, अब इनके हाथ बंधे हुए, मुंह भी बंद है। अब तुम कह लो अब तुम कह लो कि एसीबी कंप्लेंट करे, वो दिख रहा है मुझे, तो आप करो ना फिर। आप ये जो बसें आ रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, आप इनमें कंप्लेंट करो भाई। ये जो बसें आ रही हैं, अध्यक्ष जी लगातार 2000 इलेक्ट्रिक बसेस हम दिल्ली की सड़कों पे उतार चुके हैं। कैलाश जी एक सेकंड, मेरे मंत्री जी ओम प्रकाश जी, मैं आपको कानून के हिसाब से बताना चाह रहा हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, नियम 270 के अंतर्गत मंत्री जी किसी भी चर्चा में कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं। जब आप बन जाओ आप बोल। मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि पिछले भाई आप डिस्टर्ब मत मैं करिए अध्यक्ष जी ये प्लीज। कह रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल में हम 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे उतार चुके हैं। आ रहा हूं। ये जो कह रहे हैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट, मात्र कुछ परसेंट जो है वो केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी। अगर आप इन बसेस का खर्चा देखें, ये हमने बार बार कही है, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बार बार स्टेटमेंट इनको दिया। सर आपको याद होगा जब केप इलेक्ट्रिक बसेस की जब हमने इनॉग्रेट की, फ्लैग ऑफ किया, तो इन्होंने हल्ला मचाया था। अगर इन बसेस का अगर आप 12 साल का अगर खर्चा देखें तो लगभग 2000 करोड़ आता है सर। उस 2000 करोड़ में से केवल, और मैं ये चाह रहा हूं कि एक ही चीज रिकॉर्ड हो ताकि आने वाली जनरेशन इस चीज को पढ़े। अध्यक्ष जी 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है, केवल 200 करोड़ रुपए। अब ये उस चीज को हल्ला मचाए जा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उस टाइम स्टेटमेंट थी सर आपकी ये, कि भाई अगर दिल्ली वासियों को बढ़िया सुविधा मिल रही है तो सारा क्रेडिट केंद्र सरकार ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट इज 200 करोड़ रुपए दिए सिर्फ, लेकिन फैक्ट इज बता दिया उन्होंने। 2000 करोड़ में से, शांत रहिए आप। 2000 करोड़ में से मात्र 200 करोड़ रुपए इन्होंने केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है, 200 करोड़ कह तो रहे हैं भाई, कान ठीक है हमारे तो, 200 करोड़, 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई, इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई क्या? मैं पूछ रहा हूं भाई। अब ये एसीबी में कंप्लेंट करे, अब ये सीबीआई में कंप्लेंट करे, लेकिन ये करेंगे कैसे? इनकी औकात नहीं है ये कंप्लेंट करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन पे, ये सपने में भी नहीं बोल सकते कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो कल भाई। अगर आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, मैं कल से सदन में आना छोड़ दूंगा। करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। 2000 बसों में जो करप्शन हुआ है, अगर ये मानते हैं तो करके दिखाओ कंप्लेंट। बेकार की बातें करते रहते हो। ओम प्रकाश जी खड़े हो, नहीं बैठ जाइए नीचे, नहीं बैठ जाइए नीचे। मैं आग्रह कर रहा हूं, आप नीचे बैठ जाइए। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। शोएब जी मैं इसीलिए मना कर रहा था, मुझे पता है कि क्या करना है इन्होंने।
बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए वीसी वसी। वो ओम प्रकाश जी की बारी है, वो बोल रहे थे ना बीच में बोल रहे थे ना ओम प्रकाश जी, उनको रोका है ना। बैठिए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। किताब पढ़ लीजिए पहले, रूल की किताब पढ़ लीजिए। बैठिए। चलिए ओम प्रकाश जी, मैं रूल की किताब दे रहा हूँ, ये लीजिए, पढ़ लीजिए किताब पढ़ लीजिए। अब बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, समय मत खराब करिए। मोहन सिंह जी, मैं बोल रहा हूँ, बैठिए। अरे हो गया। अध्यक्ष जी, अरे यार ये तो फिर खड़े हो गए। ये बसों का घोटाला, ये बसों का घोटाला का। अरे मंत्री जी, मेरे पास 15 घोटाले हैं। और ने लिया हुआ था, अब वो शांत है, अब इन्होंने पकड़ लिया। मंत्री जी, पहले हर सेशन में निरंजन गुप्ता जी बोलते थे, पहले हर सेशन में यहाँ के एक माननीय सदस्य हैं जो उछल के बोलते थे बसों में घोटाला हो गया, बसों में घोटाला हो गया। अब वो तो शांत हैं। अरे हम तो कह रहे हैं ना, अब इन्होंने पकड़ लिया। आपने गलत चैनल पकड़ लिया है। अच्छा आपने चैनल गलत पकड़ लिया है। बधाई। माननीय स्पीकर साहब, मैंने 8-10 पॉइंट उठाए, एक में ही मंत्री जी विचलित हो गए हैं। मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था मैं मंत्री जी को विचलित करूं। ये जो मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, ये हर मीडिया पे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये चीज भरी पड़ी है। अगर आपने इसका खंडन करना है तो आप विस्तार से बाद में करिए, आप तो मंत्री हैं। ओम प्रकाश जी, आप बहस में मत पड़िए प्लीज, अपना विषय जारी रखिए। ठीक है। समय सारा खराब। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। आप अपना विषय जारी रखिए। अरे ठहर जाओ, फिर आप ताना। दिल्ली के 24 प्रमुख शुरू करिए प्लीज। दिल्ली के 24 प्रमुख अस्पताल के निर्माण कार्यों में घोटाला। दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को नोट लिखकर दिया और एक विशेष रूप से एलएनजेपी में 465 का बजट बढ़कर 1125 करोड़ कर दिया गया। महाघोटाला, शीश महल घोटाला, 45 करोड़ का रिनोवेशन हुआ, जमीन की कीमत पता नहीं, पेड़ कितने काटे पता नहीं, कायदे कानून का सबका उल्लंघन कर दिया। और पाप बोध ये है, सब कुछ करने के बाद भी अब नवरात्र के बाद आप उसमें रह नहीं सकेंगे। तो ये आपका पैनिक बटन घोटाला, आपने कारों से, टैक्सियों से, बसों से 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वो घोटाला। श्रमिक पंजीकरण घोटाला, 1,11,516 फर्जी पंजीकरण किए गए। मुख्यमंत्री आवास में मारपीट, मंत्री आपके संदीप कुमार जी ने राशन कार्ड में क्या किया, उन शब्दों को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उनको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। परिवार पे कुत्ते छोड़ने वाले हो चाहे जाली डिग्री वाले हो, इतने काम करने के बाद, इतने काम करने के बाद आप सीबीआई और ईडी से झगड़ा करते हैं। आपका तो इतिहास, ये दाग अच्छे हैं केजरीवाल जी। चलिए बैठिए। तो ये दाग अच्छे हैं, ये दाग आपको मुबारक हो। और मैं ये समझता हूँ, आप जो 17 ख्वाब देख रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जो पार्लियामेंट में हुआ है, जो 0/7 हो गया है, कहीं 70/0 दोबारा से ना हो जाए। धन्यवाद। विजेंद्र जी, बड़ा संक्षेप में रखिए, आप लंबा बोलते हैं थोड़ा प्लीज। अध्यक्ष जी, यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने